हेलो मैम। हेलो। कैसे हैं आप? मैं बढ़िया। मैम आज मैं वाकई में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ और आपका बहुत बहुत थैंकफुल भी हूँ, क्योंकि आपने इतनी वंडरफुल सीरीज़ दी है भगवत गीता के द्वारा। जो आपने हमें शिक्षाएं दी हैं अपने 7 एपिसोड्स में अभी तक के, बहुत वंडरफुल रही। और आज आपके अकॉर्डिंग कि आज आप आखिरी एपिसोड शूट कर रहे हैं, और आज आप हमें वो कौन सी पावरफुल एक शिक्षा देना चाहते हैं जो हमारी ज़िंदगी। सौरभ, सच में आज बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ के ऊपर अपन लोग बातचीत करेंगे, जो कि मुझे लगता है कि भगवत गीता का भी एक बहुत ही पावरफुल लीडरशिप लेसन है। जी। वो ये है कि हम जब किसी पर्पस के लिए काम करते हैं ना, अगर पर्पस बड़ा होता है ना, तो ऑटोमेटिक जो है डर छोटा हो जाता है। ओके, बहुत अच्छी बात कही तो आपने। इसलिए हमें ना पर्पस के लिए काम करना है। जैसे कि आप देखोगे भगवत गीता में शुरुआत में अर्जुन के को डर था, ठीक है ना, कन्फ्यूज़न था, इमोशंस थे, लेकिन लगातार 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 श्री कृष्ण भगवान ने जब उनका माइंड सेट किया कि तुझे तो न्याय के लिए लड़ना है, तुझे कर्तव्य का पालन करना है और एक धर्मयुक्त समाज की रचना करनी है, तो जब उसके ऊपर ये वर्क हुआ तो ऑटोमेटिक जो उसका फियर था ना, वो टोटली कम हो गया और वो पर्पस के लिए काम करने लगा और उसने जीत हासिल की। सेम अगर मैं आज यहाँ बातचीत करूँ मोदी केयर में, नेटवर्क मार्केटिंग में, तो यहाँ पर जब मैं आई थी तो मैं तो एक पेशेंट को खुश करने के लिए कहीं ना कहीं आई थी कि चलो ठीक है, उसको ऑबलाइज कर देती हूँ। तब मेरा कोई ऐसा कुछ मकसद नहीं था, लेकिन जब यहाँ करके मैंने एक बहुत बड़ा अपना पर्पस बनाया कि मुझे वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर काम करना है, मुझे समाज के लिए कुछ काम करना है, तो जब मेरा पर्पस बड़ा हो गया ना, तो ऑटोमेटिक मेरा जो इस बिजनेस में मैं कैसे करूँगी, क्या करूँगी, वो फियर मेरा छोटा हो गया था जी और मैं करती चली गई थी। जी जी। तो आपको टाइम टाइम पर जो है, जैसे आज भी आप देखते हो कि कई जो है स्टूडेंट्स, कई लोग कुछ नया शुरू करते हैं, पर उनको जो है फियर जो है उनको पीछे धकेल देता है और वो उस काम को छोड़ देते हैं। पता है सौरभ, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि है ना, उनके पास है ना कोई पर्पस नहीं होता है। तो हर इंसान को भगवद गीता की तरह, जैसे अर्जुन का कोई पर्पस था, श्री कृष्ण भगवान ने जैसे उसे पर्पस याद कराया, और जैसे मैंने अपना एक पर्पस बनाया, तो ऐसे में जो जब पर्पस बड़ा हो जाता है ना, तो हमें छोटी छोटी रुकावटें लगती नहीं है, यानी कि जो ब्रेकर्स होते हैं ना, वो भी हम आसानी से पार कर जाते हैं। कोई भी चैलेंजेस आए पार कर जाते हैं। तो मेरा तो मानना है कि जो हमें है ना पर्पस जरूर रखना चाहिए लाइफ में, ताकि हम जो है एक अच्छा खासा सक्सेस पा पाए, अच्छी सक्सेस पाएँ। पर्पस के बिना हम अच्छी सक्सेस पा नहीं पाएंगे, और लोगों को भी इसी के लिए कहीं ना कहीं दिशा दे, ताकि वो लीडरशिप क्वालिटीज़ अपने अंदर, इससे जो है पर्पस होगा तो लीडरशिप क्वालिटीज़ भी वो अपने अंदर जो है डेवलप कर पाएंगे। एक उद्देश्य के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं, जैसे आपका एक मैम मिशन है, डेवलपिंग पीपल एंड ब्रिंगिंग स्माइल, तो आप अपने मिशन के साथ जब आगे बढ़े तो आप छोटे छोटे चैलेंजेस को पार करते चले, और आज आप एक बहुत सक्सेसफुल अहदे पर पहुंच चुके हैं, जहां पर आप मेटलिस्टिक ग्रोथ तो ले ही रहे हैं, साथ के साथ आप एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट दुनिया के लिए क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि आपका एक पर्पस है, एक मिशन है। तो डेफिनेटली आज का युवा जो है वो भटक रहा है कि उसके जीवन में पर्पस नहीं है। अगर पर्पस है हमारे ज़िंदगी में, जीवन जीने का उद्देश्य है, इस ज़िंदगी का कोई उद्देश्य है, तो हम डेफिनेटली अपने उद्देश्य को खोज ही लेंगे और रास्ता तो हम निकाल ही लेंगे। जैसे कि बिल्कुल ठीक। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी, वाकई में जितना पर्पस बढ़ाना, उतनी चैलेंज छोटा होगा, उतना चैलेंज छोटा, उतनी सक्सेस ज़्यादा। उतनी सक्सेस ज़्यादा। ज़्यादा। अच्छा मैम, हो सकता है कि चैलेंज बड़ा हो, पर चूंकि हमारा पर्पस बड़ा है तो हमारा एटीट्यूड ऐसा होगा कि हमें चैलेंज छोटा लगेगा। हाँ जी, बिल्कुल। कई बार ऐसा होगा चैलेंज बड़ा हो सकता है, लेकिन उससे लड़ने की जो पावर है वो हमारे अंदर बिल्ड हो जाएगी, क्योंकि हमारा बड़ा उद्देश्य है, बड़े बड़े रास्ते पर हम निकले हैं। ये बहुत अच्छी लर्निंग है भगवत गीता की जो आपने वाकई में
तो मैं तो सौरभ यही कहूँगी कि ये जो 8 एपिसोड्स है ना, बहुत वंडरफुल थे। इसके ऊपर हमें वर्क करना चाहिए। तो सिर्फ हम अपने जीवन में अंतर ना लाएं और लोगों के जीवन में भी अंतर लाएं। तो इसलिए हमें इनके ऊपर जो है लोगों तक पहुंचाना चाहिए कि हाँ, आसान है सक्सेस अगर हम कुछ नियमों का पालन करें तो। जी बिल्कुल मैम, बहुत आसान है। आपके ये 8 एपिसोड्स देखने के बाद तो वाकई मुझे लग रहा है कि ये ज़िंदगी और ये सफलता पाना आसान है, अगर हम आपकी बताई जो ज्ञान है, भगवान श्री कृष्ण की जो शिक्षाएं हैं, उनको अगर हम फॉलो करते हैं, फॉलो करके उनको अपने जीवन में अमल में लेकर आते हैं, तो डेफिनेटली हम आगे बढ़ेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे से भगवत गीता की शिक्षाएं हम तक पहुंचाई, और मैं सभी व्यूअर्स को भी बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहता हूं कि आपने सपोर्ट किया इस वीडियो सीरीज़ को आगे ले जाने में। और अब हम मिलते हैं मैम, क्या ये काफिला यहीं पर रुक जाएगा या हमें कोई और वीडियो सीरीज़ भी मिलने वाली है? नहीं, आगे तो हम और भी वीडियो सीरीज बनाएंगे और उसमें मिलते हैं। जी हाँ, तो अभी हमारे लिए बहुत कुछ है शोभा मैम के इस चैनल पर। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं और ऐसी बहुत अच्छी शिक्षाएं लेना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को, डॉक्टर शोभा पंजाबी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कीजिए, ताकि हमसे जुड़ी सारी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सीरीज में। थैंक यू सो मच शोभा मैम, हम सभी का ज्ञानवर्धन करने के लिए और हमें एक रास्ता दिखाने के लिए। वेलकम।